हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप कौर हाजिर हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने। तो हमने क्लासिफिकेशन जो था वो हमने कर लिया था, लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं, हम सेकंड जो है पार्ट इसका प्रैक्टिस पेपर सेकंड जो है वो हम करने जा रहे हैं कैटलॉग्स। तो आज हम कैटलॉग्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो वीडियो को आगे करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, और जो भी आपके सामने कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वह आप मुझसे पूछते हो। थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार दे रहे हो मेरी वीडियोस को। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक जो है कैटलॉग। कैटलॉग को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लाइब्रेरी, कैटलॉग और कैटलॉगिंग में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटलॉगिंग एंड कैटलॉग्स। तो हम यही करेंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी में भी आता है। आपको हो सकता है अगर आप जॉब करना चाहते हो और आप इंटरव्यू के लिए जाते तो आपको ये कॉमन से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है कैटलॉगिंग, दूसरा होता है कैटलॉग। कैटलॉगिंग जो है वो सीसी के राही कॉलम क्लासिफिकेशन, जो इसका पूरा नाम है, सीसी के राही किया जाता है। और सेकंड पार्ट जो है डीडीसी, उसके द्वारा किया जाता है, जो हमने पहले हमारी पिछली वीडियोस में कर लिया था। ठीक है, कैटलॉगिंग क्या है, जिसमें हम नंबर लगाते हैं सीसी के राही और डीडीसी के राही। कैटलॉग जो है वो क्या होता है, कैटलॉग CCC के द्वारा और AACR 2 के इसको कैटलॉग को करने के दो मेथड होते हैं, CCC और AACR 2 होते हैं, उनके द्वारा ही ये किया जाता है। अब जानेंगे कि इनका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम जानना बहुत ज़रूरी है, फुल फॉर्म इसकी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हो सकता है कहीं भी ये पूछा जा सकता है। आपको थ्योरी में भी आता है, ये डीलर में कॉमनली आता है। तो CCC का मतलब क्या होता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्या होता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। और AACR 2 का फुल फॉर्म क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है जी। तो ये हो गया कैटलॉगिंग और कैटलॉग्स के विचार में क्या अंतर होता है। तो हमने ये बता दिया कि भाई कैटलॉग सीसी और डीडीसी के राही, कैटलॉगिंग सीसी और डीडीसी के राही, और कैटलॉग जो है CCC और AACR 2 के राही किया जाता है। अब चलते हैं हमारे लाइब्रेरी कैटलॉग के पास। लाइब्रेरी कैटलॉग, व्हाट इज अ लाइब्रेरी कैटलॉग। लैब में एंट्रीज डालने से पहले इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि ये होता क्या है। तो हमने इसी चीज को समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो मैं आपको बता दूं, कैटलॉग वर्ड जो है, कैटलॉग शब्द जो है वो यूनानी वर्ड मीन्स यूनानी लैंग्वेज जो है, यूनान की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें एक शब्द है कैटालॉगस। ठीक है, यूनानी वर्ड है एक कैटालॉगस, उससे ही ये कैटलॉग बना है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। कैटा का क्या मीनिंग होता है, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। ठीक है जी, कैटा का मीनिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू। लॉगस का अर्थ क्या होता है, जहाँ तो फिर कोई भी कॉजेस हो सकते हैं, कोई भी कारण कि इस वजह से ये हुआ, कोई भी कॉजेस हो सकते हैं। और दूसरा होता है ऑर्डर। कैटा और लॉगस को दोनों को मिलाकर क्या बन गया, कैटालॉग। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी चीज के द्वारा हम ऑर्डर देना, जहाँ उस सूची को तैयार करना। तो ये हो गया व्हाट इज अ लाइब्रेरी कैटलॉग का आंसर। सेकंड, टाइप ऑफ कैटलॉग। अब इसकी टाइप्स कितनी है, कैटलॉग की कितनी टाइप्स होती हैं। बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी, लेकिन मेन जो है वो 3 है। मेन कैटलॉग टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है, लाइब्रेरी कैटलॉग जो हम लाइब्रेरी में यूज करते हैं, पब्लिशर कैटलॉग जो पब्लिशर यूज करते हैं, बुक सेलर कैटलॉग जो कि बुक सेल्स करते हैं, बुक सेलर जो है वो बनाते हैं, और एटसेट्रा। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यही जो है वो मेन होती है। कौन सी, लाइब्रेरी, पब्लिशर और बुक सेलर कैटलॉग।
उसके बाद आ गया टाइप ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग्स एंड कोड। अब हमने बताना है कि लाइब्रेरी कैटलॉग्स में क्या क्या कोड होते हैं। तो इसमें होता है अल्फ़ाबेटिकली कैटलॉग होता है। एक तो अल्फ़ाबेटिकली आप समझ ही गए, अल्फ़ाबेट तरीके से बताया गया है ABC के अनुसार Z तक, जहाँ 1 2 की तरह ही 100 तक, कहीं पर कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकली बताया जाता है। क्लासिफाइड, जो क्लासिफिकेशन करके क्लासिफाइड करके बताया जाता है, कैटलॉग आ गया। आ गया अल्फ़ाबेटिक क्लासिफाइड कैटलॉग, अल्फ़ाबेटिकल वही आ गया और इसको सुधरा हुआ रूप इसका ये आ गया क्लासिफाइड कैटलॉग। तो हमें हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सा आता है, क्लासिफाइड कैटलॉग। इन दोनों में से हमारा कोई भी ज़्यादा कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारा ताल्लुकात किससे है, सिर्फ क्लासिफाइड कैटलॉग से, जो कि हमारी सिलेबस में आता है। ठीक है जी। अब मैं बता दूं, जिस तरीके से क्लासिफिकेशन में डॉक्टर रंगानाथन जी का अहम योगदान रहा है, उसी तरीके से कैटलॉगिंग में भी डॉक्टर रंगानाथन जी का अहम योगदान रहा है। उन्होंने जब वो 1928 में बाहर चले गए थे, उन्होंने लाइब्रेरी में देखा बहुत सारी, उन्होंने 100 में से ज़्यादा लाइब्रेरीज को जो देखा है, उन्होंने यही चीज़ देखी कि कौन सी कैटलॉग कैसे यूज़ की जाती है, क्या यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ होता है। तो इन्हीं सब तरीकों से उन्हें जानकर कैटलॉगिंग जो है हमारे भारत में भी लेकर आए थे। तो उनके अनुसार क्लासिफाइड कैटलॉग जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्लासिफाइड कैटलॉग को डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ने 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन की है, क्लासिफाइड पार्ट और अल्फाबेटिकली पार्ट। सबसे पहले जाने के हम क्लासिफाइड पार्ट क्या होता है। क्लासिफाइड पार्ट, इसमें PMEST जो है उसे यूज किया जाता है। ठीक है, फैसेट फार्मूले के दौरान ही क्लासिफाइड किया जाता है, कैटलॉग किया जाता है। इसमें क्लास नंबर होता है, जिसको हम कॉल नंबर भी कह सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू एंट्रीज, और कोई भी एंट्रीज के अकॉर्डिंगली इसमें सारे ही एंट्रीज डाली जाती है। जिस तरीके से भी ट्रेसिंग बनती है, जिस तरीके से भी ये आता है आगे, तो उसी तरीके से ये बनती है। मोस्टली इसमें क्या है कि ट्रेसिंग की जाती है। ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और इसमें और रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें उनके सारे के सारे बारे में ही हमें भरपूर मात्रा में जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें ट्रेसिंग की जाती है। ट्रेसिंग किसके द्वारा की जाती है, जो हमें कॉल नंबर बुक नंबर दिया जाता है, और वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो क्लासिफिकेशन से लिए जाते हैं, और वो क्लासिफिकेशन कहाँ से बनी होती है, PMEST फॉर्मूले के जरिए। तो हमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट इसके अंदर आएगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये क्या होगा, क्लासिफाइड कैटलॉग। सेकंड हमारा क्या था, अल्फाबेटिकली पार्ट। इसमें क्या आ गया, ऑल पार्ट्स आर एंट्रीज, इसमें सारे पार्ट्स की एंट्रीज दी जाती है। एक डिक्शनरी की तरह होता है ये, और ये इट सर्व्स एज एन इंडेक्स टू द क्लासिफाइड सेक्शन, और ये एक सर्वर की तरह काम करता है क्लासिफाइड सेक्शन के लिए। और इसमें ऑथर होता है, टाइटल होता है, ट्रांसलेटर होता है, पब्लिशर, एडिटर, सीरीज, एक्सेट्रा, इन सभी की एंट्रीज जो है वो डाली जाती है, सूची जो है वो तैयार की जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। इसमें सारी एंट्रीज बनती है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बनती है। ये एक सर्वर है, और इसमें ऑथर, टाइटल, ट्रांसलेटर, इन सब की जो है एंट्रीज डाली जाती है। और जो क्लासिफाइड पार्ट था उसमें PMEST, कॉल नंबर और सारे सब्जेक्ट की जानकारी जो है वो हमें मिलती है। तो आप इस चीज को नोट कर लें। अब हम क्या कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि कैटलॉग होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इसमें पार्ट में डिवाइडेशन की गई है। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे जो हमने कार्ड्स बनाने हैं, कैटलॉग बनानी है, उनमें कौन कौन सी एंट्रीज डाली जाती हैं। तो देखो, फिर मेन एंट्री सबसे पहले, मेन एंट्री होती है सबसे पहले। ठीक है जी, मेन एंट्री में क्या आ गया, एक तो लीडिंग सेक्शन आएगा, हेडिंग सेक्शन आएगा,
टाइटल सेक्शन आएगा, नोट सेक्शन आएगा, एक्सेशन सेक्शन आएगा और ट्रेसिंग आएगी। ठीक है, इसमें मेन एंट्री में ये सारे भाग जो हैं वो आते हैं और इनको हमने उसी तरीके से लिखना होता है जिस तरीके से हमें टाइटल दिया जाता है। उसके बाद लीडिंग सेक्शन में क्या होता है, कॉल नंबर होता है, बुक नंबर होता है और कलेक्शन नंबर होता है। ठीक है, ये डालना है। हेडिंग सेक्शन में क्या होता है, ऑथर का नाम होता है, राइटर जो है उसका नाम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आ सकती है, उसकी डेथ डेट भी है वो भी आ सकती है, तो कोई भी आ जाए हमने उसको उसी तरीके से लिखना है जो हमें फॉर्मूला दिया गया है। और वो फॉर्मूला मैं आपको आगे जाकर जब हम कार्ड बनाएगी तो मैं आपको बताऊंगी। टाइटल सेक्शन, टाइटल सेक्शन में क्या लिखा था, टाइटल के बारे में होगा, सब टाइटल होगा, कब बना था, उसका एडिशन कितना है वो आ जाएगा और एक्सेट्रा। ठीक है, मेन 3 चीजें यही है। और साथ ही साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो ये चीज है, सॉरी यहां तक कि ए एंड द अगर आ जाए टाइटल के सामने, द गंगा, ठीक है, ये आ गया, द गोल्डन टेम्पल या एक्सेट्रा कोई भी आ गया, ठीक है, एन लगाकर आ गया, अ लगाकर आ गया, तो हमने अ एन और द को हटा देना है। सीधा ही हम लिखेंगे कि कौन सा टाइटल मेन उसकी बात की गई है, ए एन द को हटाकर फर्स्ट लेटर बड़ा लिखेंगे, जिसे हटा देना है। कंट्री, इसमें कंट्री, सिटी, पर्सन के नाम को जितना जे जो है कंट्री, सिटी और पर्सन का नाम अगर आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर बड़ा लिखा जाएगा और उसके बाद बाकी सारे छोटे लिखे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एडिटर आ जाएगा, क्योंकि हम टाइटल सेक्शन कर रहे हैं, टाइटल में सारा ये आ जाएगा कि भाई टाइटल कौन सा है, सब टाइटल कौन सा है, कब एडिशन था इसका, कौन कौन थे, किसने लिखा था, कौन एडिटर था इसका, ट्रांसलेटर कौन था, रिसीवर कौन था, एडिशन कितना है, कौन, ठीक है, वो सारा आ जाएगा। तो नीचे जो है मैंने ये बताया है कि इनको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एडिटर को इस तरीके से, ट्रांसलेटर को TR, रिवीजर को REV, एडिशन को ED, ठीक है। और सारा ये आप प्लीज नोट कर लो अच्छी तरीके से कि इसको किस तरीके से लिखना है। उसके बाद अगर नोट सेक्शन, नोट सेक्शन जो है उसको हमने हमेशा ब्रैकेट में ही डालना है। नोट सेक्शन जो है वो हमेशा ब्रैकेट में ही आएगा, चाहे इसमें आपको कोई सीरीज भी आ सकती है, जैसे स्पेशल नोट भी आ सकता है। एक्सेशन नंबर आ गया, एक्सेशन नंबर जो है दिस इज द लास्ट एंट्री, जैसे कि एग्जाम्पल 2 3 4 5 से लेकर 9, ठीक है, कोई भी आ सकता है एक्सेशन नंबर। उसको हमने जहां पर गोल सर्कल बना होगा, जहां से हम सुराख जो बना होगा, ठीक है, वहां पर हम इसको लिखते हैं। उसके बाद आ गया ट्रेसिंग, ठीक है जी, ट्रेसिंग आ गई। ट्रेसिंग में क्या होता है, कार्ड के बुक साइड या बैक साइड होता है, ये कार्ड के पिछली साइड पर बनाया जाता है और इसमें सारा ही लिखा जाता है कि आगे कौन कौन सी जो एंट्रीज है वो बनेगी। तो इसमें ट्रेसिंग आती है। इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं ट्रेसिंग बनाने के लिए, तो कभी हमें कॉलम क्लासिफिकेशन बुक की जरूरत पड़ती है, तो अगर नंबर जो है हमारा कॉल नंबर जो है वो हमारा DTC के अकॉर्डिंगली दिया गया है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, DTC बुक की। एंड लास्ट आगे जो हमारी एंट्रीज रह गई उसको हम बुक इंडेक्स एंट्रीज या एडेड एंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। और बुक इंडेक्स एंट्री या एडेड एंट्री एक ही चीज है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको बताया था कि बुक इंडेक्स एंट्री जो है वो होती है बुक इंडेक्स एंट्री, और जो हमने पीछे ट्रेसिंग के बारे में बात की है, ट्रेसिंग, ठीक है, ये एक ही चीज़ होती है। ट्रेसिंग करने के बाद ही बुक इंडेक्स एंट्री जो है वो बनाई जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो से अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।